हेलो एस्पिरेंट्स, कैसी तैयारी चल रही है आप सबकी। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल सरकारी नौकरी नोटिफिकेशंस। एस्पिरेंट्स, आपका अपने यूट्यूब चैनल सरकारी नौकरी नोटिफिकेशंस पर आपका स्वागत है। और एस्पिरेंट्स, आज की एक इम्पोर्टेंट अपडेट है और वो अपडेट क्या है, इस चीज़ को जानने के लिए आप वीडियो के एंड तक बने रहिए। ठीक है, जो भी एस्पिरेंट्स वीडियो पर नए हैं, चैनल पर नए हैं, तो चैनल सरकारी नौकरी नोटिफिकेशंस को सब्सक्राइब करके जरूर चलें। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना। अगर कुछ इश्यू हो, कुछ पूछना हो वीडियो के सब्जेक्ट वे के बारे में, कंटेंट के बारे में, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना। ठीक है, तो एक बार फिर से, अगर सब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब करते हो। चलिए शुरुआत करते हैं। एस्पिरेंट्स, चंडीगढ़ चाइल्ड एंड वुमेन डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड, इसमें रिक्रूटमेंट नोटिस आया है। और रिक्रूटमेंट नोटिस क्या है, एक बार डिटेल में चेक करते हैं। और इसमें जो रिक्रूटमेंट नोटिस है, ये है फॉर द पोस्ट ऑफ क्लर्क। क्लर्क की पोस्ट आई है, ये है चंडीगढ़ चाइल्ड एंड वुमेन डेवलपमेंट कॉरपोरेशन में। ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट होने की बात करते हैं तो ये है 3 मार्च से। 3 मार्च से ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट हो चुके हैं और जो लास्ट डेट है वो है 25 मार्च। 25 मार्च इसकी लास्ट डेट है फॉर्म ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए। ठीक है, इसके अलावा जो फीस पे करने की लास्ट डेट है उसमें 3 दिन एक्स्ट्रा दे रखा है। 28 मार्च आप फीस पे करते हो, 3 दिन के बाद भी फीस पे कर सकते हो। ठीक है, यानी कि क्लैरिकल की पोस्ट है चंडीगढ़ चाइल्ड एंड वुमेन डेवलपमेंट कॉरपोरेशन में। और इसमें जो स्टार्टिंग डेट है वो 3 मार्च है, लास्ट डेट इसकी आप फॉर्म अप्लाई करने की वो 25 मार्च। ठीक है, और जो फीस पे करने की लास्ट डेट है 28 मार्च। और जो इसका एड्रेस, ऑफिशियल एड्रेस, वो है टाउन हॉल बिल्डिंग, 3rd फ्लोर, सेक्टर 17C, चंडीगढ़। ठीक है, ये इस ऑफिस का ऑफिशियल एड्रेस है, चंडीगढ़ चाइल्ड एंड वुमेन डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड, जहाँ पे आपको जॉब करनी है। ठीक है, और इसकी जो ऑनलाइन एप्लीकेशंस के लिए जो अप्लाई करने का जो लिंक है वो है www.chdsw.gov.in। ये इनका ऑफिशियल लिंक है, जहाँ से जाके आपको ऑनलाइन अप्लाई करना है 25 मार्च से पहले। अब इसमें बात करते हैं नंबर ऑफ पोस्ट क्या है, क्या इसका पे स्केल है। तो क्लर्क की है 1900 ग्रेड पे की है, 20,200 इसमें बेसिक है। ठीक है, इसमें जो टोटल पोस्ट है, इसमें टोटल 5 पोस्ट है, 5 वैकेंसीज है। इसमें से 3 जनरल के लिए, एक ओबीसी के लिए और एक एससी कैटेगरी के लिए रिजर्व की गई है। ठीक है, टोटल 5 पोस्टों पे ये रिक्रूटमेंट होनी है चंडीगढ़ में। चाइल्ड एंड वुमेन डेवलपमेंट कॉरपोरेशन में क्लैरिकल पोस्टें, टोटल 5 पोस्टें हैं इसमें से। ठीक है, परमानेंट बेसिस पे, ध्यान रखना, रेगुलर बेसिस पे ये पोस्टें हैं। तो जो भी कैंडिडेट्स अप्लाई करना चाहते हो तो इनका जो ऑफिशियल लिंक है www.chdsw.gov.in, यहाँ से जाके आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो इन पोस्ट के लिए। ठीक है, अब उसमें बात करते हैं आगे और डिटेल्स के लिए, और डिटेल में चेक करते हैं इसमें क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। तो सबसे पहले बात करते हैं इसमें एजुकेशन और एंड अदर क्वालिफिकेशन, क्या क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। इसमें कि बैचलर डिग्री कम से कम आपके पास होनी चाहिए। बैचलर डिग्री यानी कि बीए, बीएससी, बीटेक, कुछ भी आपके पास जो कॉलेज है स्टार्टिंग का वो होना चाहिए, बैचलर डिग्री होनी चाहिए। और उसके बाद टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए आपके कंप्यूटर में 35 वर्ड्स पर मिनट की, मिनिमम टाइपिंग स्पीड इतनी होनी चाहिए। और कंप्यूटर आना चाहिए, कंप्यूटर में आपको वर्ड प्रोसेसिंग एंड सेपरेट सीट वगैरह एक्सेट्रा प्रोग्राम आने चाहिए कंप्यूटर के अंदर। ठीक है, इसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो कि सर्टिफिकेट ऑफ आईटी स्किल कोर्स की आपके पास होनी चाहिए, यानी कि कोर्स ऑन कंप्यूटर कंसेप्ट, सीसीसी, जो 80 आवर्स का है वो होना चाहिए। या फिर किसी भी एक इंस्टीट्यूट से जो एक ISO 9001 सर्टिफाइड हो, उससे भी हो सकता है आपके पास कंप्यूटर का सर्टिफिकेट। या फिर आपके पास डिप्लोमा ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एक्रेडिटेशन ऑफ कंप्यूटर कोर्स, DOEACC का जो डिप्लोमा है वो होना चाहिए। या फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या फिर NIELIT की तरफ से कोई भी इंस्टीट्यूट जिससे आप कंप्यूटर का स्किल कोर्स होना चाहिए आपके पास। यानी कि आपके पास कंप्यूटर का एक डिप्लोमा होना ज़रूरी है, ऑफिशियल का डिप्लोमा होना चाहिए, मतलब आपसे जिससे प्रूफ हो गया आपने कंप्यूटर सीखा गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन से। इनमें से जो दिखा डिटेल दे रखी है उनमें से कोई भी एक, किसी भी एक इंस्टीट्यूट से आपके पास कंप्यूटर का ICT स्किल कोर्स का सर्टिफिकेट होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं एग्ज़ाम की सिलेक्शन प्रोसीजर की। तो जो रिटन टेस्ट लिया जाएगा और जो डेट है वो आपको बाद में दी जाएगी। इसमें MCQ बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 2 हावर्स का आपका एग्जाम लिया जाएगा, 2 घंटे का आपका पेपर लिया जाएगा। और इस जो एग्जाम होगा इसमें 100 MCQ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। 120 मिनट्स का टाइम दिया जाएगा और 100 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। ठीक है, उसके बाद जो एडमिट कार्ड वगैरह वो आपको बाद में दिए जाएंगे, और उसके अलावा जो भी डिटेल होगी वो आपको बाद में बताई जाएगी जैसे एग्जाम डेट और एडमिट कार्ड वगैरह आते हैं। अब उसके बाद बात करते हैं जो आपका एग्ज़ाम होगा उसमें क्या क्या पूछा जाएगा। एग्ज़ाम के अंदर आपके पास 5 सब्जेक्ट आएंगे। सबसे पहले है कि लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी, कि 20 मार्क्स की आपकी इंग्लिश पूछी जाएगी। उसके बाद 20 मार्क्स जनरल अवेयरनेस के,
20 मार्क्स रीजनिंग के, और 20 मार्क्स जो मैथ बोलते हैं 10th स्टैंडर्ड तक अर्थमेटिक्स वो पूछा जाएगा, और 20 मार्क्स का होगा कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी। ठीक है, 5 सब्जेक्ट हैं और हर सब्जेक्ट से 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और हर क्वेश्चन 1 नंबर का रहेगा। इस हिसाब से टोटल 100 क्वेश्चन हो गए और 100 मार्क्स का आपका पेपर होगा। ठीक है, यानी कि हर सब्जेक्ट से 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। उसके बाद नेगेटिव मार्किंग की बात करते हैं, अगर आप रॉन्ग आंसर करते हैं तो 1/4 आपकी नेगेटिव मार्किंग होगी, यानी कि 0.25 नंबर आपके कट जाएंगे रॉन्ग आंसर करने पर। और मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स है जनरल कैटेगरी के लिए 40 नंबर हो, बाकी अदर कैटेगरी के लिए 35 नंबर तो आपको कम से कम लेने ही पड़ेंगे। मिनिमम 40 मार्क्स फॉर यूआर कैटेगरी एंड 35 मार्क्स फॉर अदर कैटेगरी मिनिमम फॉर क्वालिफिकेशन। ये टेस्ट क्वालिफाई करने के लिए उसके बाद फाइनल कट ऑफ अलग से डिसाइड की जाएगी। ठीक है, उसके बाद अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से एज रिलैक्सेशन आपको दिया जाएगा। ठीक है, आपको डायरेक्ट ऑनलाइन ही फॉर्म अप्लाई करना है, ऑफलाइन मोड में आपको फॉर्म नहीं करना। ठीक है, तो ये इसमें डिटेल्स दे रखे कैसे क्या आपको फॉर्म अप्लाई करना है और कैसे क्या इसमें डिटेल दे रखी है। और उसके बाद इसमें बात करते हैं एप्लीकेशन फ़ीस के लिए, तो एप्लीकेशन फ़ीस है अगर शेड्यूल्ड कास्ट है तो 500 रुपीज़, और बाकी जो भी अदर कास्ट है तो 1000 रुपीज़ आपको फ़ीस पे करनी पड़ेगी। ठीक है, लेकिन पर्सन विद बेंच मार्क डिसेबिलिटी जो हैंडीकैप पर्सन है उनको कोई फ़ीस पे नहीं करनी पड़ेगी। ठीक है, इसमें फ़ीस है 500 रुपीज़ एंड 1000 रुपीज़ फ़ीस आपको पे करनी पड़ेगी। तो ये इसमें डिटेल्स दे रखी है। और अदरवाइज आपको कोई भी इशू आता है तो इनकी जो ऑफिशियल मेल आईडी है ccwdc2022@gmail.com, इसके रिगार्डिंग यहाँ पे आप मेल करके आप जो भी आपको इशू बनता है आप यहाँ पे मेल करके आप पूछ सकते हो। ठीक है, ccwdc2022 यहाँ पे आप मेल करके आप पूछ सकते हो। तो ये डिटेल्ड नोटिस था क्लैरिकल पोस्ट के लिए। ठीक है, चंडीगढ़ चाइल्ड एंड वुमेन डेवलपमेंट कॉरपोरेशन में सेक्टर 17 में है। 3 मार्च से लेकर 25 मार्च तक आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। तो 25 मार्च लास्ट डेट है, उसके बाद 3 दिन एक्स्ट्रा है। बाकी नई अपडेट नई इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल सरकारी नौकरी नोटिफिकेशन सब्सक्राइब जरूर करिए। और अगर कुछ इश्यू है कुछ पूछना हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आपको जो भी इश्यू है किसी भी चीज़ के रिगार्डिंग आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करिए, जुड़े रहिए हमारे साथ, मिलते रहेंगे नई अपडेट्स के साथ। तब तक के लिए बाय।